सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जैशम नवार। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू प्ले चेस। जी देखिए, चेस जितना दिखने में सिंपल है उतना होता नहीं है, बट आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए पहले सब कुछ सेट कर लेते हैं। पहले हम सब कुछ सेट करते हैं, अभी मैं आपसे मिलता हूँ सेट करने के बाद। ओके, तो गाइस मैंने अपनी चेस की जितनी भी रोटियाँ हैं वो सब लगा ली हैं, तो टेंशन मत लीजिए। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो चेस की जो गोटियाँ हैं वो किस जगह पर कहाँ से रखनी है। तो अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ सैनिक, जिन्हें कि हम इंग्लिश में पॉन कहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है एक सैनिक है। तो इसे हम लोग, मैं बताता हूँ आपको कहाँ रखेंगे। इसे हम लोग रखेंगे इस जगह पे। देखिए, ये फर्स्ट ब्लॉक, नहीं रुक जाइए, ये फर्स्ट ब्लॉक है ना, ये जिस पर ये बड़े बड़े रखे हुए हैं, ये सेकंड ब्लॉक। तो हमेशा सेकंड ब्लॉक पर ही जितने भी सैनिक है सब एक जगह पर आ जाएंगे, देख रहे होंगे। एंड देन पीछे आते हैं, थोड़ा बिल्कुल पीछे एक पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट पे तो ये है हाथी, इससे बिल्कुल कोने पर ये दोनों हाथी हैं, इनको इन दोनों कोनों पर रख देना है। एंड देन कम्स हॉर्स, घोड़ा, जिसे कि इंग्लिश में नाइट कहते हैं। ये देख लीजिए, इनको बिल्कुल हाथी के जस्ट बदल में दोनों साइड में प्यार से रख देंगे। एंड देन कम्स ऊंट, ये रहा, आप ध्यान से देख लीजिए ऊंट, इनको जस्ट घोड़े के बदल में दोनों साइड में रख देना है। एंड देन कम्स वजीर, या तो इसको वजीर कह लें या इसको रानी कह लें, क्योंकि इंटरनेशनली इसको क्वीन कहा जाता है और यहाँ पे मतलब नॉर्मली हमारे यहाँ पर इसको वजीर भी कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है गोटी है, इसमें सबकी पावर होती है। इसमें ऊंट, घोड़ा, हाथी सबकी पावर होती है। एंड देन राजा, ये देख लीजिए, हमें इसी को सेव करना होता है। पूरा गेम इसी पे बेस्ड है। अगर ये मर गया, चाहे कितने भी आपके बचे हो, गेम खत्म। एंड देन मैं अब आपको बताता हूँ कौन कैसे चलता है। देखिए सैनिक ऐसे चलता है, एक एक आगे, सिर्फ वो एक एक ही आगे बढ़ सकता है। और इंटरनेशनली सैनिक मतलब इंटरनेशनल जब आप किसी गेम में जाएंगे, चाहे अगर आप इंटरेस्ट आता है तो आप जाते हैं सीखने, इंटरनेशनल खेलते हैं, तो आप दो दो चल सकते हैं, जैसे सीधे दो स्टेप, उसके बाद सीधे दो। तो इसमें गाइस होता ये है कि ये सैनिक कैसे मारता है। अभी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि एक ये सैनिक ये रहा और एक सैनिक ये रहा। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि जब आगे पीछे एक सैनिक हो तो आगे पीछे में मर जाता है, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। मैं बताता हूँ कैसे एक सैनिक दूसरे सैनिक या फिर किसी को भी मार सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने अपने सैनिक इधर आगे बढ़ाया, इधर रखा हुआ है, ये देखिए दिख रहा है, और ये एक सैनिक है जो कि इस तरफ है ना, आपको दिख रहा ही होगा। ये और ये दोनों क्रॉस में है ना, ठीक है, ये दोनों क्रॉस में है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा अलग। तो जब क्रॉस में होते हैं तो ही मार सकता है, कोई भी मार दे, जैसे ये इसको क्रॉस में मार दे, ये इसको क्रॉस में मार दे। अब जैसे समझिए ये रानी इधर हो, क्रॉस में है राजा की, ये सैनिक है, ये वजीर है, तो ऐसे ही दोनों क्रॉस में रखे हुए हैं। देखो ऐसे नहीं, ऐसे सीधे नहीं, ऐसे एक इधर एक थोड़ा ऊपर, ये ऐसे देखिए है ना, तो ये ऐसे इसको मार पाएगा। ये सीधे सीधे कभी नहीं मार पाएगा, बिकॉज सैनिक में इतनी एबिलिटी नहीं होती है, वो क्रॉस में मार सकता है, किसी को भी मार सकता है वो। एंड देन कम्स अवर हाथी। अब चांस आती है अपने हाथी की, जैसे कि ये रहा, ये एक बार आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये है एक हाथी, इसकी चाल मैं आपको इसकी चाल बताऊँ क्या होती है, मैं आपको अभी बता देता हूँ क्लियर करने के लिए। पहले इन दोनों को साइड कर लेते हैं। ये क्रॉस है पूरा, मतलब ये क्रॉस देख रहे हैं, ये बस ये ऐसे चल सकता है, ऐसे 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 सीधे और राइट, इसके अलावा नहीं चल सकता। जैसे आप समझें कि इधर से इधर ले जाएं, इधर से इधर ले जाएं, या तो सीधे जाएगा या ऐसे जाएगा। ऐसे में देखिए, जैसे अगर समझिए कि ऊँट इधर रखा हुआ है, ये इधर है, तो ये एक ही बार में ऊँट को मार देगा ऐसे। तो या तो ये सीधे चलेगा या तो ये इस तरफ चलेगा, बाकी ये किसी जगह पर नहीं जा सकता, ठीक है। या तो ये ऐसे
या जैसे समझिए ये ऊँट इधर रखा हुआ देख रहे हैं ना, ऐसे ये है, तो या तो ये ऐसे ऐसे मार देगा। ओके, समझ गए आप? आई होप मुझे आपको समझ आया। और मैं कमेंट्स भी ओपन कर दूंगा, अगर आपको इसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा चेस पर, तो मैं उसमें ये पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, एंड देन कम्स अवर टर्न ऑफ ये घोड़ा। अब आती है हमारे टर्न हाथी की। ये देखिए, एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा गाइस, तो गाइस मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूँगा कि ये जितने भी हमारे ये सब होते हैं, जैसे हाथी, ऊंट, रानी, राजा और सैनिक, ये सब किसी को आधे से मतलब किसी आधे अगर कोई बैरियर बना हुआ है तो वो बैरियर से आगे से नहीं कर सकते, एक्सेप्ट घोड़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल भी दूंगा सबको। एग्जाम्पल वो मैं अपना चश्मा भूल गया था। देन ये जैसे कि ये सैनिक समझिए यहाँ खड़ा है, ये हाथी इस रो में। अब ये दोनों एक ही मतलब एक ही टीम के हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को तो नहीं मार पाएंगे, बट बैरियर लगा हुआ है, जिसके आगे नहीं जा सकता, बस यही है बैरियर, समझे? पर ये रूल घोड़े पे नहीं करता क्योंकि ये ढाई चाल चलता है। ढाई मीन्स एक दो ढाई, सीधे इधर 1 2 1 2 ढाई 1 2 ढाई 1 2 ढाई और 1 2 ढाई, मतलब ये ढाई कदम चलता है और ये कूद के जा सकता है, बस ये ही कूद के जा सकता है। जैसे ये आप समझेंगे यहाँ पे है, अब ये देखिए एक, वैसे 3 कदम चलता है बट मानते ढाई है, 1 2 ढाई 1। अब जैसे सोचिए यहाँ पे समझिए यहाँ पे रखा है दूसरा, यहाँ पे घोड़ा, एंड देन टर्न मेरी है, तो मैं अपने घोड़े को लेके 1 2 ढाई, तो ये ऐसे आप इसे ये 2 कदम तो सीधे चलेगा और आखिरी वाला कदम मुड़ जाएगा, बस ये होता है इसमें घोड़े में। अब मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई पॉइंट इसमें समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। एंड देन कम्स अवर ऊंट। ये थोड़ा टूटा हुआ है साइड से, दूसरा लेके समझा देता हूँ, चलिए इसी से समझा देता हूँ। ऊंट, इसकी ना टेढ़ी चालों से बचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसने आगे बढ़ा दिया, ये मेरा ऊंट रखा है इस जगह पे, जो अपनी जगह पे उसकी जो रियल जगह है, एंड देन मान लीजिए सपोज करिए कि इस जगह पे, उस जगह पे आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस जगह पे ये मेरा ऊंट रखा हुआ है। अब आपको एक चीज़ दिख रही है, ये देखिए ये ब्राउन पूरा, ये ब्राउन जो है पूरी जगह चेक करते हुए इधर इस ऊंट तक आ रहा है। तो अगर पूरी रास्ता खुली हुई है और अगर ब्राउन में है तो ये ब्राउन में जाएगा और इसको मार देगा। ये टेढ़ी चाल चलता है। एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ है मेरा ऊंट, अब यहाँ से एक ब्राउन चाल देनी है, ये है ना, ये है कि नहीं, ये ब्राउन में ही चल सकता है गाइस, और ये टेढ़ी चालें चलता है। देखिए जैसे यहाँ है, यहाँ से सीधे इधर, यहाँ से सीधे उधर, यहाँ से सीधे इधर, यहाँ से सीधे इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, मतलब ऊँट में टेढ़ी चालें चलता है। एंड देन डिपेंड करता है वो किस कलर पर खड़ा हुआ है। अगर वो ब्राउन पर खड़ा है तो वो ब्राउन, वैसे 2 ऊँट होते हैं, एक ये ऊँट, ये देखिए मैं साइड हटा देता हूँ, ये देखिए ये ऊँट वाइट में है, तो ये सीधे, अब मैं दिखाता हूँ, तो ये भी ऊँट सीधे वाइट में जाके मारे जाए। एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ, और ये ब्राउन में खड़ा है, तो ब्राउन में सीधे क्रॉस में जाते हुए मार देगा, ये बात। एंड सॉरी, एंड देन कम्स अवर द मोस्ट पावरफुल गोटी इन अवर चेस। रानी या वजीर कुछ भी कहिए, वैसे मैं इसे रानी कहता हूँ इसलिए मैं रानी कहूँगा, ये ओके। हेलो, तो अब मैं बताऊँगा इस वजीर का एक्सप्लेनेशन। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि वजीर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, तो ये किसी की भी चाल चल सकता है। जैसे ये ऊँट की क्रॉसिंग चाल, हाथी की सीधे वाली चाल और घोड़े की 2.5 कदम, तीनों चल सकता है और तीनों से मार सकता है। और अब आते हैं वो
जिनको बचाना ही इस गेम का रियल मेन क्या कह सकते हैं, रियल मेन जो उद्देश्य है इस गेम का, ये है इस राजा को सेव करना, यानी कि बचाना। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोचिए यहाँ, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे चेस गेम्स में चेक 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 चेकमेट चेक चेक ऐसे करते रहते हैं। तो वो चेक होता है कि अब तुम्हारा राजा मरने वाला है, मेरे वो निशाने पर है, तो उसको बचाओ। जैसे कि ये रानी इधर, राजा इधर, रानी तो सीधे सब कैसे कैसे भी मार सकती है भाई। तो वो जो ले आएगा, तो उसका रूल है कि वो कहेगा चेक, यानी तुम अपने राजा को बचाओ। राजा को कैसे बचाएगा, आइडिया करेगा तो मरेगा, पीछा करेगा मरेगा। अब इसने रानी ने मार दिया राजा को, तो क्या हो गया, गेम चेकमेट, यानी गेम खत्म। तो अब मैं जल्दी से आपको, तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पर जल्दी से वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको इस गेम के कुछ पॉइंट्स रिकॉल करा देता हूँ। ऐसे हाथी सीधे और ऐसे, सीधे और ऐसे, सीधे और ऐसे चलता है। घोड़ा डाइट कूद के जा सकता है, कोई कूद के नहीं जा सकता है एक्सेप्ट घोड़ा। घोड़ा कहीं से भी कूद के जा सकता है, जैसे 1 2 ढाई कूद के। ऊंट, ऊंट की टेढ़ी चाल। एंड देन रानी कैसे भी चल सकती है, ओके। और सैनिक एक एक कदम चलता है और जो क्रॉस में मारता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। ऐसी ही और वीडियो के लिए प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब एकलव्य की दुनिया। सो थैंक यू गाइज।